हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस का, जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा, चैप्टर स्टार्ट कर रखा था एयर पोल्यूशन। उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपना इंडियन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। तो देखिए क्या होता है इंडियन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। पहले एक लिमिट सेट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको समझते हैं कि एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड हमें किस बारे में बताता है, आखिरकार ये होता क्या है। हैंड टू हैंड नोट्स बनाते हुए चलना है। देखिए एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या करता है। हमने क्या पढ़ा था कि एयर में क्या आ रहे हैं, पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं। अब उन पोल्यूटेंट्स की एक लिमिट होनी चाहिए कि वो कहाँ तक अपने एयर में, अपने इन्वायरमेंट में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, किस लिमिट तक वो अलाउ है अपने एयर में रहने के लिए। आउटडोर जो एयर है उसमें किस लिमिट तक वो अलाउडेड है, किस लिमिट तक वो रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं एयर में। तो वो जो उनकी क्वांटिटी, उनकी कंसंट्रेशन, उनका अमाउंट जो पोल्यूटेंट्स का जो एयर में फिक्स करता है ना, वो ही क्या कहलाता है, एयर, इंडियन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखो अगर जो हमें लिमिट दी गई, जो डाटा आया है, वो डाटा भी मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्या क्या है। अगर वो डाटा जो है, मान लो सल्फर डाइऑक्साइड का इकोनॉमिकली ये मान सकते हैं हम 40 है, तो 40 डाटा आ गया। अगर 50, अगर वो जो उसकी वैल्यू है, अगर वो 50 चली जाती है, 60 चली जाती है, अगर एयर पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा हो जाए, तो वो हानिकारक है ना अपने लिए। तो उनको गवर्नमेंट रोकने के लिए कुछ ना कुछ एक्ट लगाती है, कुछ ना कुछ मतलब मान लो कि इंडस्ट्री से हो रहा है, तो उस इंडस्ट्री पे कुछ ना कुछ छापा मारेगा, कुछ ना कुछ उसको मतलब कम करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यही क्या है, इंडियन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो आइए देखते हैं, समझते हैं, नोट्स बनाते हैं क्या कि इंडियन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड होता क्या है। तो ये हमें किसके बारे में बताता है, द मैक्सिमम अलाउेबल कंसंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, कि मैक्सिमम कितनी कंसंट्रेशन रह सकती है एयर पोल्यूटेंट्स की, कहाँ पर, इन एम्बिडेंट आउटडोर एयर, कि आउटडोर एयर जो अपने घर से बाहर जो एयर आ रही है उसमें पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन, पोल्यूटेंट्स का अमाउंट कितने लिमिट तक सेट है, कितने लिमिट तक वो हानिकारक नहीं है। देखो अलग अलग गैस की, अलग अलग पोल्यूटेंट्स की अलग अलग लिमिट होती है। तो जनरली समझ रहे हैं कितनी लिमिट तक अलाउडेड है आउटडोर एयर में एयर पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन, उनका अमाउंट। यही क्या कहलाता है, कौन सेट करता है, इंडियन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या करता है, इस चीज को देखता है, उसकी लिमिट को देखता है कि अगर SO2 पोल्यूटेंट्स है, सल्फर डाइऑक्साइड अगर पोल्यूटेंट्स है, तो उसकी लिमिट कितनी जा रही है, कितनी कंसंट्रेशन उनकी होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो जाते तो उसको कम करने के उपाय किए जाते हैं। ठीक है, मतलब पोल्यूटेंट्स के लिए एक प्रकार से कह सकते हो कि एयर में पोल्यूटेंट्स की अमाउंट देखना है, पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन देखनी है, उसकी ज्यादा से ज्यादा कितनी लिमिट तक वो रह सकते हैं, यही है। अब देखो ये बताता कौन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखनी, पूछी जाती है, NAAQS। तो किसकी है, नेशनल एविडेंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। की फुल फॉर्म याद रखने क्या है, नेशनल एविडेंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब ये एक वर्ड बार बार आ रहा है, कौन सा, एविडेंट। तो एविडेंट एयर सॉरी, एविडेंट एयर क्वालिटी किसके बारे में हमें बताता है, क्या है ये टर्म। तो ये क्या है, रेफर्स टू द कंडीशन और क्वालिटी ऑफ आउटडोर एयर। आउटडोर एयर की कंडीशन कैसी है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये जो चीज है किसको रेफर करती है, एम्बिडेंट एयर को। तो ये इस चीज की जगह बार बार कंडीशन, क्वालिटी ऑफ आउटडोर एयर की जगह एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर लिया गया, क्या, एम्बिडेंट एयर। तो एम्बिडेंट एयर क्या है कि आउटडोर जो एयर है उसकी कंडीशन और क्वालिटी क्या है, कैसी है, इसके बारे में कंडीशन और क्वालिटी टर्म को रेफर करती है, क्या, एम्बिडेंट एयर। तो आई होप ये बेसिक समझ में आया होगा। इंडियन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या, एक मैक्सिमम लिमिट सेट करती है एयर पोल्यूटेंट्स की, किसके अंदर, इन आउटडोर एयर के अंदर। इसकी फुल फॉर्म हमें याद रखनी है, नेशनल एविडेंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, ये इसके बारे में हमें बताती है। नेक्स्ट आता है अपना, अब ये जो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है ना, इसने क्या किया, एक एक्ट लागू किया, कि वो जो एक्ट है वो किसके अंडर आता है, उसका नाम क्या है, वो मतलब वो जो एक देखो पूरी ब्रांच क्या है, NAAQS है। अब उसके अंदर क्या आया, CPCB आया। ठीक है, और इसने एक एक्ट लागू किया जो हमें एक स्टैंडर्ड, हर गैस का एक स्टैंडर्ड निकाल के देता है। तो देखो
जो चेक करता है एयर क्वालिटी, जो एयर पोल्यूटेंट्स है उनकी कंसंट्रेशन को, उनके अमाउंट्स को इन्वायरमेंट में। इसकी भी फुल फॉर्म हमें याद रखनी है। सीपीसीबी की क्या होगी? कंसंट्रेशन पोल्यूशन, नहीं सॉरी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये क्या रिकमेंड करता है? एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इन इंडिया। एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को कौन देखता है? जो NAAQS ने जारी किया, कौन देखता है? कौन सी ब्रांच देखती है? CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये देखता है। ठीक है, एयर कंट्रोल ये याद रखना है 1 मार्क्स के लिए। एयर कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट कब लागू हुआ था? कब आया था? 1981 में ये आया था। ठीक है, तो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इंडिया में कौन बताता है? कौन सी ब्रांच बताती है हमें? CPCB बताती है। इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। एयर कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट कब आया था? 1981 में ये आया था। ठीक है, याद रखना। अब देखो CPCB एक्ट, ये जो है ना, इस ब्रांच ने क्या बताया? 12 गैस जो है ना, 12 गैस का एक रख दिया कि इनकी लिमिट तो सेट करनी ही है। स्टैंडर्ड गैस कौन कौन सी बताई इसने? 12 बताई, 12 पोल्यूटेंट्स इसने बताए और उनकी लिमिट हमें बताई। सभी की लिमिट याद नहीं रखनी है, 5 से 6 इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, तो वो मैं आपको बता दूं। लेकिन ये नाम याद होने चाहिए कि 12 गैस कौन कौन सी है जो पोल्यूटेंट्स का काम करती है और CPCB ने उसके बारे में बताया था। तो देखिए कौन कौन सी है इनके नाम का आइडिया जरूर रखना है। कौन कौन सी? PM10 मतलब पर्टिकुलेट माइक्रो। ठीक है, PM10, PM पर्टिकुलेट मैटर, सॉरी पर्टिकुलेट मैटर, PM10, PM2.5 कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया। इसके अलावा ग्राउंड लेवल ओजोन O3, लेड, जो सबसे हानिकारक तो यही है, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, बेंजोपायरिन। ये 12 गैस जो है, जो CPCB के द्वारा सेट की गई क्या? स्टैंडर्ड गैस, जो ये पोल्यूटेंट्स काउंट किए गए। अब इनकी लिमिट बताई हमें। तो देखो क्या किया, वो किया गया, ये कह सकते हो एक संशोधन किया गया इस एक्ट में। कब? 2009 में। क्या किया गया? कुछ गैस और ऐड की गई, वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन क्या किया गया? 2 एरिया बनाए गए। ठीक है, एक तो इन पोल्यूटेंट्स का अमाउंट देखा गया इंडस्ट्री एरिया के हिसाब से, रूरल एरिया के हिसाब से। ठीक है, और दूसरा देखा गया इकोनोलॉजी के हिसाब से। तो दोनों में इनकी लिमिट अलग अलग सेट की गई कि अगर SO2 गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये मान लो, तो इसका जो अमाउंट है वो इंडस्ट्री में कितना होना चाहिए और दूसरे में कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमें याद रखना, और ये 12 गैस के नाम हमें जरूर याद होने चाहिए। आगे देखो, अब ये टेबल इसने दी हमें बना के, ये है देखो, एक होता है इधर तो ये सभी गैसों के नाम है, ये है इनकी यूनिट। ठीक है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। 2 एरिया में डिवाइड किया गया। कौन किस किस में लिमिट देखी गई? इंडस्ट्रियल, रेजिडेंट और रूरल को एक कैटेगरी में रखा गया कि इसमें इतनी इतनी लिमिट होनी चाहिए। और इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, इसकी लिमिट अलग सेट की गई। और देखो एक होता है टाइम पीरियड, कि कोई गैस हो, देखो 2 चीजें होती है, एक होती है कंसंट्रेशन और एक होती है टाइम पीरियड। कोई भी गैस है कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने टाइम के लिए वो इन्वायरमेंट में रहनी चाहिए, वो एयर में रहनी चाहिए, एक तो चीज ही होगा, तो वो है टाइम वेटेज उसका। दूसरा है उसकी कंसंट्रेशन, कि उसकी कितनी कंसंट्रेशन मैक्सिमम अलाउ है आउटडोर एयर में। 2 चीजें हैं, तो दोनों के हिसाब से कैटेगरी बढ़ाई गई। देखो समझते हैं, तो 6 गैस का मैंने इंपोर्टेंट डाटा दे रही हूँ आपको, बाकी सबका याद करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहूंगी आपको डाटा याद होना चाहिए। देखो मैक्सिमम का तो आगे देखोगे तुम सेम ही है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्या पता कहीं पर क्या क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो इस डाटा से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखना SO2 गैस है, ये इस यूनिट में मेजर की गई। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो एक तो करते हैं एनुअली, मतलब साल में मेजर करते हैं, एनुअली देखा गया। तो एनुअली क्या देखते हैं? इंडस्ट्रियल में उसकी लिमिट क्या सेट की गई? 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, कि 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 उसकी हाईएस्ट, ये कह सकते हो हाईएस्ट कंसंट्रेशन लिमिट है उसकी, कि 50 तक वो एग्जिस्ट कर सकती है, रह सकती है। इकोलॉजिकल में कितने देखी गई? 20 देखी गई। इसी को 24 आवर्स में मेजर किया जाता है।
तो उसकी लिमिट 80 और 80। आपको ये डाटा याद होना चाहिए कि SO2 गैस का एनुअल में 50 और उसमें इकोलॉजिकल में 20 होनी चाहिए, 24 आवर में 80 और 80। दूसरा NO2 गैस, इसको नोट डाउन कर लेना, बार बार पढ़ना इसको। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इसका एनुअली 24 आवर 40, 80, 30 और 80, ठीक है। PM10 का एनुअली, और देखो इन तीनों की यूनिट सेम है, इसकी यूनिट भी यही आएगी, पर मीटर क्यूब। एनुअली 24 आवर्स 60, 100, 60, 100, ये सेम आ गई देखो, तो काफी की सेम भी होती है, ये है। और आगे अगर डाटा की हम बात की जाए, PM 2.5 की एनुअली 24 आवर, एनुअली 40 होनी चाहिए, 24 आवर 60 होनी चाहिए, ये भी 40 और 60, इसलिए मैं बोल रही थी काफी सेम सेम भी है। ओजोन की ये 100 है। देखो ओजोन की एनुअली मेजर नहीं करते, ये याद रखना, ओजोन की थोड़ी अलग है, टाइम वेटेज उसका थोड़ा अलग है, क्या 8 आवर और 1 आवर, तो 8 आवर में 100, 1 आवर में 180, ये भी 100 और 180। लेड, देखो लेड हमें पता है काफी हानिकारक है, सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, तो एनुअली 24 आवर, इसकी क्वांटिटी देखो कितनी कम ली गई है, 0.50 तक ही, नहीं ज्यादा अमाउंट हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाए, बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैस होती है, लेड वैसे टॉक्सी है। 24 आवर 1 होना चाहिए, ये 0.50 और ये 1, ये सारे सेम सेम है, ठीक है। तो हमें ये डाटा क्या रखने हैं, इनके याद रखने हैं, ठीक है। तो ये है अपना क्या, इंडियन एयर क्वालिटी पोल्यूशन। अगर मेन की बात की जाए तो इसको समझना, ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसके अंडर क्या आता है, CPCB आता है, ये रिकमेंड करता है, ये हमें मतलब डाटा निकाल के देता है, मतलब ये कह सकते हो मतलब जांच पड़ताल करके हमें देता है। एक्ट कब आया था, कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, को कॉम्पिटिशन है, कुछ भी पूछ सकता है। इसने 12 गैस क्या की, सेट की, ये उनके नाम है और ये उनके क्या है, डाटा है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।